नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज की, जो कि तुला में जाने वाले हैं और ये जाने वाले हैं अक्टूबर में। अक्टूबर से नवंबर के मिड में वो जाएंगे, रहेंगे वहाँ पर। तो 17 अक्टूबर को वो निकलेंगे शाम को और 16 नवंबर तक वहाँ रहेंगे तुला में, जो कि उनकी नीच राशि है। और हमने कन्या तक देखा था, हम तुला, वृश्चिक और धनु के लिए आज देखते हैं। तो तुला, वृश्चिक और धनु लग्न और राशि दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन दोनों के लिए क्या इन तीनों के लिए क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे तुला, वृश्चिक और धनु लग्न और राशि वालों के लिए। तो सूर्य जो है तुला की पहले बात करें तो तुला लग्न और राशि में उनके स्थान में ही वो नीचत्व प्राप्त करते हैं, वो नीच राशि है उनकी। तो तुला वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। सूर्य जो है वो आत्मशक्ति का कारक है, आत्मा का कारक है, और वो आप ही के तुला में ही वो नीचत्व प्राप्त करता है। यानी कि तुला वालों में एक चीज़ हमेशा हमने देखी है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है जब सूर्य उनकी राशि में होता है, जब सूर्य उनके लग्न में होता है। तो सूर्य जब तुला वालों के लग्न में या राशि में होता है नॉर्मली भी बर्थ चार्ट में, तब उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। वो दूसरों के सामने, उनको पता होता है सब कुछ कि मुझे आता है, बट वो प्रेजेंट करना, वो सामने रिएक्ट करना या खुद को दूसरों के सामने प्रूव करना, वो नहीं कर पाते हैं। वो उनमें काबिलियत नहीं है ऐसा नहीं होता है, बट वो कर नहीं पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो यहाँ पर जब सूर्य आपके ट्रांजिट में भी जब भी आता है, आपको देखना दिवाली के टाइम पे आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपको थोड़ा मायूसी लगेगी, आपको बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि अरे ये मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। सो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सूर्य तुला में जब आता है तो आपकी राशि में आता है, आपके लग्न में आता है, वो नीचत्व प्राप्त करता है और आप आत्मा का कारक है, वो आत्मशक्ति का कारक है। सूर्य हमारे सामने ऐसे देव हैं जो कि हमेशा आते हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं। सूर्य के आसपास जो भी प्लैनेट्स आते हैं वो भी अस्त के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके राशि में आकर नीचत्व प्राप्त करते हैं तो वो आपको भी अस्त का कर देते हैं। तो ये चीज़ समझना है आपके लिए, ये जो फर्स्ट हाउस में हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, और वो थॉट्स जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। सो आपका यहाँ पर डाउनफॉल मेंटली होगा, इसीलिए आपको निर्णय लेना है तो ये समय में नहीं लेना है, क्योंकि बड़ा निर्णय, बड़ी चीज़ें, आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं हो, आप मेंटली फ्रेश नहीं हो, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तब नहीं लेना है। तो ये समय हमेशा लाइफ में, एवरी ईयर, ये समय में, आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। एक गांठ बांध लीजिए कि तुला लग्न और राशि वालों को जब भी सूर्य तुला में आए, और ये यही टाइम पे आता है एवरी ईयर, वो हर महीने चेंज करता है राशि परिवर्तन। तो नॉर्मली वो 15-17 के बीच में राशि परिवर्तन करता है, और उस नेक्स्ट मंथ भी उसी डेट के आसपास। तो एक महीने का वो ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। मन बेचैन रहेगा, विचलित रहेगा, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे आप, सही दिशा नहीं मिलेगी आपको, और आपको एक तरह से डिप्रेशन लगेगा। तो ये समय में आपको महसूस ऐसा भी होने वाला है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सूर्य जो है वो आपका लक्ष्मी भाव का मालिक है। अब लक्ष्मी जो भाव है उसका मालिक होकर वो यहाँ पर बैठेगा, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आप कहीं खुद ही बंद ना कर दें। आप खुद ही कहीं ऐसा ना करें कि जिससे आपके जो सोर्स हैं इनकम के, उसमें ऑब्स्टिकल्स आए, प्रॉब्लम्स आए। आपको जो काम चल रहा है उसको मेंटेन करना है, करते रहना है, उसमें कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उसमें बड़ा कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका। यहाँ पर सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। दूसरा, आपको लग्जरी की ओर नहीं भागना है, आपको वो अट्रैक्ट करेगी। सूर्य यहाँ पर आपके पैसे खर्च करने के लिए आपको, मतलब मैदान, सूर्य ने ताला लगाया हुआ है कि बिना वजह के फजूल के पैसे नहीं खर्च करने, लेकिन आप वो करेंगे क्योंकि सूर्य तुला में आएगा, शुक्र का घर है, नीच राशि है, शुक्र जो है वैभव का कारक है। तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी, ये नहीं करना है आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो है वृश्चिक राशि और लग्न है, स्कॉर्पियो। तो इनके लिए क्या है कि ये 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो व्यय भाव है, कुंडली का व्यय स्थान है। आपके सारे पैसे जो है यहाँ पर खर्च होंगे,
सो ये एक महीना आपके लिए हमेशा एवरी ईयर जो भी आपका मैनेजमेंट है बजट का वो ब्रेक हो रहा होगा एवरी टाइम। दिवाली के टाइम पे ही आपके जेब में पैसे ऑलवेज रहेंगे, बट उस टाइम पे नहीं होंगे जब आपको ये दिवाली का टाइम आएगा। ये अक्टूबर से नवंबर का मिड पीरियड है, वो आएगा। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, पहले से मैनेज करना है कि अपने कुछ अकाउंट्स के पैसे आपके रिलेटिव्स यानी कि फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उनके अकाउंट्स में डालने हैं, ताकि आपका पैसा उस टाइम पे उनसे आप लेके मैनेज कर सकें। अदरवाइज़ वो पैसे कहीं और चले जाएंगे ज़रूर। सो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि ये कर्मस्थान का मालिक होकर नीच राशि में जा रहा है, तो कर्मस्थान का मालिक होकर 12th हाउस में नीच राशि में जाने की वजह से आपको कोई लालच में कोई बाहर ले जाने की बात करे, चाहे दूसरे स्टेट में हो, दूसरे शहर में हो, दूसरे कंट्री में हो, तो वो ध्यान रखिए कि वो चीज़ आपके लिए इस समय में अच्छी नहीं होगी। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं, या वो बंदा ही जो ले जा रहा है वही फ्रॉड हो सकता है, या ऐसे आपके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। दूसरा, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ उस टाइम पे क्लैरिटी ना हो तो मत जाइए, किसी पे डिपेंड रह के मत जाइए। कहीं बाहर जाने का है तो, और जॉब छोड़ के नया जॉब चक्कर में मत पड़िएगा ये समय में। ये समय आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल लगेगा। आपको बहुत बड़ा सपना दिखाएंगे और उसके बाद उसमें क्लैरिटी होगी कि भाई ये तो हकीकत कुछ और है। सो सूर्य वृश्चिक लग्न और राशि के लिए नीच राशि में आएगा। यहाँ पर बहुत से लोगों के जॉब में भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपका जॉब जो चल रहा है उसको छोड़ के आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना चाहिए। 12th हाउस है, व्यय का भाव है, खर्च बढ़ेगा, आपका अनएक्सपेक्टेड खर्च आएगा, उसका भी आप मैनेजमेंट करके रखें तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको परेशानी और स्ट्रेस मिलेगा। सूर्य जो है वो वृश्चिक लग्न, और क्योंकि एक तो वृश्चिक लग्न है वो मंगल का है, वो अग्रेशन वाला है, सूर्य का पावर है वो यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है बिकॉज वो नीच राशि में जा रहा है। तो पावर तो रहेगा लेकिन पावर आपको लीड करेगा रॉन्ग साइड पे, नेगेटिव वे में। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। और आप खर्च का जो आयोजन ही नहीं है, जो आपने सोचा ही नहीं है, वो चीज़ों में इस समय में कोई खर्च ना करें। कोई अनएक्सपेक्टेड आपने सोच लिया, करे ले लिया क्या है इसमें, बट वो चीज़ फिर आपके लिए फिजूल की हो जाएगी, वो यूज़ ही नहीं होगा आपके लिए। आपने ले तो लिया, तो वो चीज़ ना हो उसका ध्यान रखना है। आपका लालच में आकर जॉब छोड़ देना या बिज़नेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना, वो भी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि खर्च वहाँ पर 12th हाउस के हिसाब से होगा। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट की जगह पर खर्च बन जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट खर्च बन जाता है तब प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पर ये भी एक ध्यान रखना है। यहाँ से आपका सूर्य जो है वो दृष्टि करेगा सीधा सीधा छठे भाव पे। तो छठा भाव जो है वो जॉब का है, सूर्य मालिक है कर्मस्थान का और नीच राशि है, उच्च स्थान पर दृष्टि कर रहा है, उच्च राशि है वहाँ पर। अब वहाँ पर आपके लिए इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि आप जॉब को लेके आपको प्रमोशन मिल रहा है। देखिएगा खेल कैसे होता है। आपको प्रमोशन मिलेगा छठे हाउस को लेके, आप जॉब के लिए जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ 12th हाउस और कर्मस्थान का मालिक होकर नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य कुछ समय के लिए अच्छा करेगा, फिर अचानक से तकलीफ़ दे देगा। वो जॉब में आपको मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पर आपको कुछ झटका लगेगा। आपको कहा जाएगा कि भाई आपको जो पोजीशन या पावर है या आपको जो काम करना है उसकी जगह पे कुछ और ही दे दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारा वृश्चिक लग्न और राशि को ध्यान रखना है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो धनु लग्न और राशि के लिए। सो सजिटेरियस के लिए क्या हो रहा है कि ये भाग्य का मालिक है और 11th हाउस में नीच राशि में जा रहा है। 11th हाउस अगेन सोर्स ऑफ इनकम है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी इनकम में कमी आ सकती है, इनकम बंद हो सकती है, जिनकी कम है बंद हो सकती है, ज़्यादा है उसको कम हो सकता है। और आप भाग्य का साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि भाग्य से हम आगे बढ़ेंगे, तो भाग्य यहाँ काम नहीं आएगा। आपका भाग्य का मालिक ही दुर्भाग्य क्रिएट कर रहा है आपकी जो सबसे। इसीलिए देखिए पर्सनल चार्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स इफेक्ट्स कर रहे हैं और वो कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करेंगे, कितना पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे, कितना नेगेटिव करेंगे, कितने परसेंटेज में करेंगे, कितने समय में करेंगे, वो देखना है। तो आपका पर्सनल चार्ट आपको देखते रहना चाहिए। इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि आप साथ में अपना चार्ट लेके बैठें, उसका ऑब्जर्वेशन एवरी ईयर करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ
पास्ट का थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप उसको लाइए, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पर धनु लग्न और राशि के लिए भाग्य में थोड़ी तकलीफ़ आएगी, और आप जिस भाग्य का सपोर्ट आपको वीनस दे रहा था, वो वीनस तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ सूर्य उस भाग्य को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करेगा। तो आपको ये समय में कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं देना है, बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, बड़ी बातें नहीं बोलनी है, और बड़े खर्चे नहीं करने हैं। बिकॉज ऑफ वीनस आपका डिमांड जो होगा, सपोज़ आपका सैलरी 10 रुपया है, तो आप सडनली कोई नई जगह जाएंगे तो 20 रुपया, 50 रुपया या 30 रुपया मांगेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं बनेगी। अगर आप 10 का 12, 13 करेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। कभी कभी मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 10 का सीधा 20 होना है, 30 होना है, ऐसे भी होता है। लेकिन अभी ये समय में जो लोग जॉब में अप्लाई कर रहे हैं या उनको फाइनल एक कंसीडर नहीं किया है अमाउंट के हिसाब से, तो वो चीज़ में आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसमें आप उलझिएगा मत, वरना ये काम आपके लिए फिर हाथ से जाएगा, या फिर पुराना जो काम है उसको आप पकड़ के रखिए, ये समय जाने दीजिए, इसके बाद आप उसका इंटरव्यू दीजिए या उसमें जाइए या उसके लिए बहस कीजिए। तो जिनका धनु लग्न और राशि के लिए अगर कहीं ऐसा कुछ है, तो ये समय को अवॉइड करके या पोस्टपोन करके आगे बढ़ के फिर उसमें समय लेके फिर उसमें नेगोशिएट कीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शुक्र उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव हो रही है। तो विदेश जाने के बाद हर्डल्स आ सकते हैं, या फिर उससे पहले आपका विदेश जाना एक बार कैंसिल भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये सूर्य का नीच राशि में बैठना। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने शहर से दूर, अपने बर्थ प्लेस से दूर, जहाँ भी आप जा रहे हैं वो एरिया क्या है, वहाँ के लोग क्या है, वो सारी चीज़ें। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तब भी ध्यान देना पड़ेगा। आपका भाग्य जो है वो यहाँ पर रुकने वाला है। कोई ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनको ये समय में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो सूर्य यहाँ पर धनु लग्न और राशि के लिए थोड़ा टेंशन वाला है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा मैनेज करेंगे, इस समय को निकालना है। टेंशन यानी उस समय में बड़ा कुछ नहीं करना है, निकालना है उस समय को। रेमेडीज़ में आप सूर्य को पूजा कीजिए, मंत्र कीजिए, जाप कीजिए, जल चढ़ाइए, और सूर्य के मंत्र आपको आते हों तो बहुत अच्छी बात है। आत्मा का कारक है, आपका विल पावर डाउन होगा यहाँ पर, आप जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा, तो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर ना हो, उसका ध्यान रखना है। सो ये था सेजिटेरियस राशि और लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।